दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फजाइया ने 6 और 7 मई की रात भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। पाक फजाइया ने साइबर वॉरफेयर में भी बरतरी साबित की। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया ने मार्का हक से पहले फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल नहीं देखा। PAF एकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन परेड कैडेट्स का पेशा वराना महारत का मुजाहरा। पास आउट होने वालों में सऊदी एयरफोर्स के कैडेट शामिल हैं। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। मोहसिन नकवी की FC के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। विफाकी वजीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया। चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट किया और सलामी भी दी। जवानों से खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा कि FC की तारीख एक सदी से भी पुरानी है। FC की तरबियत आज़म और हौसले की अक्कास है। दहशतगर्दी के खिलाफ FC का किरदार अहम है। बन्नू में मिरानशाह रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली खान की गाड़ी पर फायरिंग। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हो गए। शोहदा में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मुज़म्मत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक का बिल मंजूर। JUI की मुजव्वज़ा तरामीम शामिल। बिल के हक में 160 और मुखालफत में 79 वोट आए। बिल पर वोटिंग के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे और बिल्स की कॉपियां फाड़कर स्पीकर की तरफ उछाल दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया, बिल से कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। इसहाक डार ने कहा, अहम मामलात पर सियासत न करें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जहां पर हम बाहमी बैठकर कुछ मामलात मुशावरत के साथ तय करते हैं। ये अच्छी बात होती है कि कोई आईनी तरमीम आए तो उस पर मुशावरत हो। जब 26वीं तरमीम आई, PTI के दोस्त बराह रास्त उस पर शरीक न हुए, लेकिन वो राब्ते में रहे। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा नहीं हुआ। शूरी तौर पर ऐसा क्यों किया गया? क्यों कौम को ये मौका फराहम किया गया कि वो आईन के ऊपर उंगली रखे कि आईन का ये हिस्सा जो है ये जानिबदाराना है, एक तरफा है। मौलाना फजलुर रहमान की एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम पर तनकीद। बोले, 27वीं आईनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे कोई गलत फायदा उठाए। 9 मई GHQ हमला केस। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 15 गैर हाजिर मुलजिमों को इश्तिहारी करार दे दिया। शिबली फराज, उमर अयूब, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक और जरताज गुल शामिल। मेहर जावेद, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज भी इश्तिहारी करार। अदालत ने मुलजिमों की गैर मनकूला जायदाद जब्त करने के अहकाम जारी कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 दिसंबर तक दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमात, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक किसी शरपसंद को शहरियों के अमन सुकून में खलल पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शरअंगेजी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दफा 144 इस्लामाबाद और पिंडी में नाफिज की गई है। जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। मज़ीद थ्रेट्स मौजूद हैं। इस दहशतगर्दी की सूरत हाल में हर सूरत गुरेज किया जाए ऐसे इज्तिमात से जो इज्तिमात में दहशतगर्द वहाँ पर कोई दहशतगर्दी कर सके। आप अगर वज़ीर आला या वज़ीर हैं तो ये आपका इस्तेकाक नहीं है कि आप कि मेरी मुलाकात करवाएं या मेरा फलां काम करें। अगर किसी किस्म की सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई भी होगी और उन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होगी। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने खबरदार कर दिया। बार बार मुलाकात कहा जाता है।
वजीर आला का इस्तेहकाक नहीं कि उनकी मुलाकात कराई जाए। सरकारी मशीनरी या पुलिस इस्तेमाल की गई तो फौजदारी मुकदमात बनेंगे। मैंने कल मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हुआ। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। सेनेटर फैसल वावरा कहते हैं। सोहेल आफरीदी ने अडयाला और इस्लामाबाद में एहतजाज न करके मस्बत कदम उठाया। मीरान शाह में हमारे बहादुर ऑफिसर को बेरहमी से शहीद किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला केपी जाएं और शोहदा को इज्जत व तकरीम बख्शें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, मुसाफिरों की इमिग्रेशन का जायजा लिया। ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट से मुंसलिक करने का मुशाहिदा किया। वतन वापस आने वालों के काउंटर्स पर भी गए। मुसाफिरों से मुलाकात, इमिग्रेशन प्रोसेस बारे पूछा। मुसाफिरों ने कहा, सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ। आपके दौरों से इमिग्रेशन बेहतर हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात पर किसी को नहीं रोका जाएगा। बोगस दस्तावेजात वालों को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर नए जुर्मानों का आज रात से इतलाक। मोटरसाइकिल का कम से कम जुर्माना 2000, रिक्शे का 3000 होगा। ट्रैक्टर, ट्रॉली और दीगर कमर्शियल गाड़ियां 10,000 से 20,000 जुर्माना भरेंगी। कार, जीप का कम से कम जुर्माना 5000 होगा। वन वे, काले शीशों पर जुर्मानों के साथ 6 माह की कैद। नए ट्रैफिक कवानीन पर अमल से जुर्माने बढ़ गए। सेफ सिटीज ने जुर्मानों में इजाफे को अपडेट कर दिया। पहली खिलाफ वर्जी पर वार्निंग और चालान किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का पहली खिलाफ वर्जी पर मुकदमात पर इजहार तशवीश। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और आईजी की हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस आलिया नीलम से चैम्बर में मुलाकात। तरक्याती मंसूबों के हवाले से भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर तलबा को हथकड़ियां लगाने से रोक दिया। कहती हैं, बच्चों का कसूर नहीं, हमने उन्हें हेलमेट पहनने की आदत ही नहीं डाली। वालिदैन बच्चों को रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट की अहमियत और ज़रूरत से आगाह करें। पंजाब हुकूमत का 16 साल के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का फैसला। इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट चौक ट्रैफिक हादसे में जख्मी दोनों लड़कियां दम तोड़ गईं। जाबहक लड़कियों में समरीन हुसैन और ताबिंदा बतूल शामिल। स्कूटी सवार लड़कियों की मौत का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक स्कूटी सवार लड़कियों को सफेद रंग की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। सीसीडी के लाहौर में एक ही रोज 6 मुबैना मुकाबले। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 6 मुनशियात फरोश हलाक। ग्रीन टाउन, काहना, सिविल लाइन्स, कैंट, मॉडल टाउन, इकबाल टाउन में मुबैना मुकाबले हुए। मुल्जिमान आसिफ, मोहसिन, फरीद, फारूक, रमजान, वसीम की लाशें अस्पताल मुंतकिल। NH-96 फैसलाबाद से नून लीग के बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NH-96 ज़िम्नी इंतखाब के दौरान खिलाफ वर्जी का केस निपटा दिया। ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में बिलाल बदर का नोटिफिकेशन रोका गया था। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकें वॉरियर 9 मशकें पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का नमा एडिशन है। ISPR के मुताबिक मशकों का फोकस इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन है। मकसद दोनों फौज के बाहमी रवाबत और हम आहंगी बढ़ाना है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की रोम में FAO काउंसिल के 179वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। राना तनवीर की गजा में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, तबाहकुन इंसानी और ग़िज़ाई बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। शदीद खतरात के बावजूद गजा में FAO के जारी ऑपरेशंस को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान FAO के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सालीन की शिकायत के अजाले के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑनलाइन सिस्टम के आगाज का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सालीन अपनी शिकायत ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं।
केयर स्टार्मर ने चीन को बरतानवी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। बरतानवी वजीर केयर स्टार्मर ने कहा है, बरतानिया की सलामती अव्वलीन तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन के साथ मजबूत कारोबारी ताल्लुकात बरतानिया के कौमी मफाद में है। सऊदी अरब और रूस के दरमियान 90 रोजा वीजा फ्री सफर का तारीखी मुआहदे के तहत दोनों मुमालिक के शहरी 90 दिन के लिए बगैर किसी वीजे के सियाहत कर सकेंगे। फैसले का मकसद सियाहत, कारोबार और सकाफती तबादलों को फरोग देना है। कई अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान, इमारतें, मकानात, सड़कें बर्फ से ढक गईं। न्यूयॉर्क, इलिनॉय, मिशिगन में 2 फुट से जायद बर्फबारी, हर जानिब सफेदी छा गई। हजारों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 9 और 10 दिसंबर को शदीद बर्फबारी का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आइंदा हफ्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान और हसन अली BBL खेलेंगे। बिग बैश लीग के सीजन का आगाज 14 दिसंबर से होगा। अंडर 19 एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मोमिन कमर, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर, हुजैफा एहसन शामिल। अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन भी स्क्वाड का हिस्सा। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल। कोलंबो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, दुनिया भर के एथलीट्स ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। पंजाब पुलिस के एथलीट्स ने 4 सोने और 1 चांदी का तमगा अपने नाम किया। इंस्पेक्टर इरम खानुम ने 84 किलो कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। हेड कांस्टेबल मजीद डोगर ने मास्टर 3 कैटेगरी में 2 गोल्ड मेडल्स जीते। और अदाकार अफजाल अहमद को पिछड़े 3 बरस बीत गए। अफजाल अहमद ने उर्दू, पंजाबी और पश्तो जुबान में 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।